चलिए आइए हम sin x अपॉन x फॉर्मूला को प्रूफ करने के बाद उसी हमने अभी बाई साइंटिफिक थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूफ किया अभी है ना। अब हम लोग इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ पर है कि लिमिट्स में एल हॉस्पिटल रूल क्या है। इसको लोग टेढ़े मेढ़े कई नाम से भी जानते हैं है ना, लेकिन मेन तो इसका एल हॉस्पिटल रूल ही होता है। इसको इसी को टेढ़े मेढ़े नाम से बोल देते हैं। कोई पीटल रूल बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है इसको। अरे कोई बोलता है पीटल, खाली पीटल बोल देगा शॉर्ट में कम है ना। हाँ, इसी को लोग बोलते हैं, ठीक है। कोई बोलता है हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल, इसको खत्म करते हैं, इसको साइलेंट करते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रूल। हाँ, हॉस्पिटल को हॉस्पिटल मतलब लोग इसी को बोलते हैं, अलग अलग वर्ड बनती है। ध्यान दीजिएगा। तो पहले एल हॉस्पिटल रूल है क्या, ध्यान दीजिए। ये रूल है सर, रूल है क्या है, इफ टू सर हाँ सुनिए सुनाइए ना, रियल 10 सेकंड हो गया वैल्यूड फंक्शन। 10 सेकंड में ऐसे लगा लेकिन लिखना है यहाँ पर 10 सेकंड आप मन में कर देना, अब खुद कर लो 10 सेकंड में। जब मैं बता दूंगा तो आंसर 10 सेकंड या 5 सेकंड में हो जाएगा, आप खुद बोलोगे है ना। रियल वैल्यूड फंक्शंस हम लेते हैं पर क्या है, fx एंड क्या gx। और आप लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ के आ चुके हो, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ के आ चुके हो। रियल फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, और रियल वैल्यूड फंक्शन अगर नहीं आया तो मैं रिमाइंड कर दूं कि रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या, कि दो सेट्स ऐसे हैं है ना जिसका रेंज क्या होना चाहिए, रियल नंबर का होना चाहिए। क्या है रियल वैल्यूड, यही था, यही होता है कि आपका रेंज क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और जब रियल फंक्शन करते हो उसमें डोमेन और रेंज दोनों क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। रियल फंक्शन में डोमेन एंड रेंज बोथ आर रियल नंबर है ना, बट रियल वैल्यूड फंक्शन में ओनली रियल। आपका डोमेन क्या है, रियल है कि कुछ वर्चुअल है या वर्चुअल है, यानी उसे लेना देना नहीं है। लेकिन रियल वैल्यूड में सिर्फ आपको लेना देना किसे है, रेंज से। रेंज आपका रियल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमने इसका अपने क्लास ले चुके हो, पढ़ चुके हो, इसका वीडियो बना हुआ है, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर कि लिमिट एक टेंड टू क्या ये मानना है, ये पर है, और fx अपॉन क्या है gx। ये मेनली जो है किसके लिए बना हुआ है, जब डिवाइड में होगा, फ्रैक्शन में होगा, अपॉन में होगा, इसके लिए बनाया है ना। तब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तब होता है कि लिमिट x टेंड टू 0 ए लिमिट कुछ भी होता है, 0 माइनस प्लस कुछ भी, लेकिन हमने कॉमन लिया हमने जनरल फॉर्म में। तो क्या होगा, f डैश x अपॉन g डैश x। g डैश का मतलब क्या है, दोनों फंक्शन अलग। डैश का मतलब क्या हुआ, डैश क्या है, नहीं दूसरे फंक्शन को इंडिकेट नहीं करता नहीं। अरे f डैश और g डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो अभी तक आप बताएंगे, अब जब बताया इसलिए आपको नहीं बताया, मैं कह रहा हूँ आपको नहीं पता अभी डिफरेंशिएशन भी। मैं करूँगा आपको बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। मैंने क्या बोला कि हमारे मतलब एनसीईआरटी तो नहीं है, लेकिन इसका जब एंट्रेंस देते हैं है ना, कोई एंट्रेंस देते हैं हम लोग एग्जाम है ना, ये IIT हो या कोई भी बीटेक वगैरह में, तो वहाँ पर एक काम बहुत आता है, कभी शॉर्ट में निकलता है आंसर, इसका जल्दी भी निकलता है, शॉर्ट करने के लिए है। तो जब हम पढ़ते हैं, जब इसका डिफरेंशिएशन हम जान जाते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन भी नहीं पढ़े हैं है ना। नवनीत क्या हो रहा है, कि डैश का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, जो हमने डैश लगाया है आपको, एक डैश अगर x लिख दिया हमने, ऐसे g लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव यानी ऐसे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये fx का डेरिवेटिव, ये नीचे x है, x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में हिंदी में कहते हैं सापेक्ष,
या इंग्लिश में रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन एक्स का है, इस एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डेरिवेटिव हो रहा है। डैश का मतलब भी डेरिवेटिव होता है। आप डी लगा दिए तो भी क्या है? डेरिवेटिव है। बात समझ रहे हैं पर? है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है कि अगर आपने कहा कि दोनों को फ्रैक्शन करें, हम फ्रैक्शन करके हम सॉल्व करें, अभी पीछे का क्वेश्चन किए हुए कि फ्रैक्शन में कुछ अगर कैंसिल आउट होता है पहले अगर 0.0 फॉर्म, लेकिन ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि कब करेंगे ऐसा, कि क्यों लगाएंगे ऐसा, ऐसा हम क्यों करेंगे, कब करेंगे? जब 0.0 अगर फंक्शन ये कहता है आपको, ये हॉस्पिटल रूल में कहता है कि कब करेंगे हम, जब ऐसा हो रहा हो कि आपका कोई 0.04 फॉर्म आ रहा हो। क्या आ रहा है? 0.04। कि अगर आपने डायरेक्ट पुट किया है लिमिट को और 0.04 फॉर्म आ गया जो हम करके आ चुके हैं, या फिर क्या आ रहा है? 0 इंफिनिटी अपन का आ रहा है ना, समझिएगा। अगर वो 0.0 फॉर्म कोई आ गया, आप समझते हैं कि जब 0.0 फॉर्म आता है तो कुछ करना पड़ता है, फैक्टराइज या कुछ हम करते हो ना, करते आ रहे हो, कुछ कैंसिल आउट होगा, फिर इसको हम डायरेक्ट पुट करेंगे, फिर अगर 0.0 फॉर्म है तो फिर हमने सोचते कि फिर भी आगे कुछ करना होगा और कुछ हो रहा होगा, फैक्टराइज कुछ कैंसिल आउट कुछ हो रहा होगा, है ना। अगर इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी भी आ गया तो भी हमने कुछ करना है आगे। और ऐसा आ गया कि मान लीजिए ऊपर 0 आ गया, नीचे इनफिनिटी आ गया, ऊपर 0 नीचे क्या 1 तो भी कुछ करना है, ऊपर इनफिनिटी नीचे 0 तो भी कुछ करना है। यानी कभी ऊपर 0 नीचे इनफिनिटी या ऊपर इनफिनिटी नीचे 0 तो भी हमने कुछ करना होगा। तो वहां पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी उतना झंझट ना करके, उतना बड़ा ना करके हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करिए ऊपर का भी नीचे का भी, जो डिफरेंशिएशन आया है तो इसमें डायरेक्ट क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? डायरेक्ट जो x की वैल्यू दिया हुआ है, x जो इसमें लिमिटिंग जो दिया है, लिमिटिंग क्या हुआ है, उसको डायरेक्ट पुट कीजिए, वो आपका क्या होगा आंसर। बस हो गया, हो गया सब प्रूफ सही। 10 सेकंड का 5 सेकंड भी नहीं लगा। मैंने बोला था ना हाँ सर। कि बताने के बाद क्वेश्चन को आप 5-10 सेकंड में आप कर लो खुद हाँ सर, ही, है ना। अब मैं इसको मैं अप्लाई करता हूं, ध्यान जाइए, मैं इसे होल एलिमेंट रूल को अप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा तो आइए ध्यान दीजिएगा, क्या हमारे पास है लिमिट, क्या है x टेंड टू 0 जो हमने ए लिया है वहां पर 0 दिया हमारे पास, है ना, और sin x अपॉन कितना है। अब देखिए आप डायरेक्ट पुट कीजिए ना, डायरेक्ट पुट कीजिए, यहां पुट कीजिएगा तो sin 0 dd अपॉन के 0, sin 0 भी 0 होता है, भी 0 क्या आ गया 0 आया कि नहीं आया, है ना। तभी हम लोगों ने अब डायरेक्ट हम उस फॉर्मूला में प्रूव किया था, लेकिन अभी सॉल्व करेंगे इससे कि क्या आंसर 1 आता है, क्या जो 1 लिखा गया है 1 आता है क्या। आइए बाय एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल रूल हमने क्या करना है, ये नहीं करना सॉल्व कि लिमिट x इनटू 0 sin x अपॉन का x, फिर लिमिट लगेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो बता दूं कि sin x का डिफरेंशिएशन करना है, मैं पहले एक बार इसको ऐसा लिखता हूं, है ना, ये हमने पुट कर दिया पहले ऐसे। अब आंसर लिखिए कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x क्या होता है cos x, पढ़ोगे भी, और x का क्या होता है 1। तो बताइए कितना रह गया, कौन नीचे है। अब इसको डायरेक्ट हमें ही कंटिन्यू कर लेते हैं, पुट कीजिए यहां पर वैल्यू 1 हो जाएगा सर। cos 0 डिग्री कितना होता है 1। बताइए आंसर ये 1 है कि नहीं है। और अभी हम लोगों ने बड़ा सा प्रूफ किया हमने, वहां भी क्या आया था 1 आया कि नहीं आया था जी। एल हॉस्पिटल रूल से आंसर आया कि नहीं आया, है ना, आया ना जी। तो ये एल हॉस्पिटल। अब बताओ खुद सोचो कि जब ये नॉलेज कहां ध्यान देते दोस्त, ध्यान देखिए ना, जब आपको ये पता लग गया कि एल हॉस्पिटल रूल है क्या, तो बताइए इसमें इस sin x अपॉन x में अप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत कम सर, बहुत कम लगेगा। नहीं सर, कि अगर आपको डेरिवेशन पता है, डेरिवेटिव पता है, ये डेरिवेटिव पता है, डिफरेंशिएशन पता है ना, तो आप मुझे लगता है कि
10 सेकंड के अंदर में आप खुद माइंड में ही आप ऐसे पता कर लेंगे। आंसर पता कर लो कि हाँ आंसर आ रहा है यार अपने माइंड में। हाँ सर, बात समझ रहे हैं? माइंड कैसे यूज करते अब देखिए मैं एक आज आपको और यूज करके बता रहा हूँ इसी को ध्यान दीजिएगा। आइए हैं? क्योंकि हमने थ्योरम भी है, हमने प्रूव करना है। एक मिनट थोड़ा सा देखिए, हमने इसको प्रूव भी करना है अभी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक है कि लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस है क्या cos x अपॉन क्या x is equal to 0। इक्वल टू 0 होता है। हाँ सर, होता है। मैं पहले लिखता हूँ कि इससे 0 होता है, इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से प्रूव करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ लगाइए एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, तो आइए तो लगाइए यहाँ पर अभी एल हॉस्पिटल रूल ये लगाओगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करना है किसको, cos x। है ना। चलो पूरे करा देंगे डैश एंड डैश में पूरे करिए। तो x इनटू क्या 0 1 का अलग करेंगे, cos का अलग करेंगे। जबकि जब हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन तो वहां पर ऐसा रूल नहीं है कि जो फ्रैक्शन है उसका अलग अलग आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, ऐसा रूल नहीं है। अच्छा, यही जाके बनेगा आगे कोशेंट रूल। कोसेंट रूल। जब फ्रैक्शन में होगा, जब बटे में होगा तो कोशेंट रूल से डेरिवेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। वहां पढ़ेंगे अभी, इसकी जस्ट बाद ही पढ़ना हमने है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा इन्होंने कहा कि दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ऊपर का अलग नीचे का अलग, और डायरेक्ट लिमिट पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो 1 यहाँ आया तो वो आ जाएगा। छोड़िए सर, अब तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। कर लेंगे ना, बस 1 का 0 1 का 0 और माइनस cos x का फिर प्लस sin x हो जाएगा। बोला सर sin x इसका तो माइनस sin x होगा सर। sin x माइनस में होगा कि cos का डेरिवेटिव भी होता है माइनस में होता है, और भी sin x है। तो माइनस माइनस प्लस नीचे 1 वही तो बोले। बिल्कुल, तो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस है, तो कितना होता है डायरेक्ट लिमिट पुट कीजिए sin 0 इक्वल टू डिग्री, तो कितना होगा भाई 0 डिग्री। मतलब 0 होगा। तो sin जब पुट किया हमने लिमिट पुट किया तो आंसर क्या आ गया 0। तो बताइए हमने 0 लिखा हुआ है ना, है ना। तो किसी भी क्वेश्चन में बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन में लिमिटिंग अगर होगा, बड़ा सा बड़ा भी, तो आप एल हॉस्पिटल रूल से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कहाँ काम आता है ये, कहाँ काम आता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बड़े बहुत काम आता है ये। ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आप किस तरह क्वेश्चन है, अब हम पुट कीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है, जब फ्रैक्शन में हो तो। चलिए बाकी फॉर्मूला जो हमारा लिमिट का है मैक्सिमम हो चुका है, और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे हम फिर। अभी एल हॉस्पिटल रूल अभी हुआ है, नेक्स्ट में मिलेंगे हम अगले वीडियो में।